वाकई में अलग लेवल पे टीम बनाने में लगी हुई है, जैसे क्लियर हो जाएगा फिर एक साथ। नहीं देखो, उसमें आपके दोनों तर्क हो सकते हैं। एक बात है, अगर आप रोहित शर्मा को ओडीआई की टीम से निकालते हो तो कुछ लोग बोलेंगे चैंपियंस ट्रॉफी जिता के आए हैं, लेकिन कुछ लोग ये भी बोलेंगे भैया 2027 तक वो खेल सकते हैं, क्या आपको भरोसा है 2027 तक वो कैप्टन रहे? शुभमन गिल जैसे ही यहां पर टेस्ट मैच जीता है, यही टाइम है कि पब्लिक भी इतना कुछ नहीं बोलेगी। आप बोल सकते हो कि भैया ओडीआई में भी अब आप यू पास द टॉर्च ऑन टू शुभमन गिल और उनको ओडीआई में कंटिन्यू करने दो। ओडीआई में उनका रिकॉर्ड भी बड़ा प्यारा है, तो आप एक नई टीम के साथ जाओ, बेसिकली जो 2027 तक खेल पाए यंग कैप्टन के साथ जाओ, ना कि उस कैप्टन के साथ जिसपे आपको भरोसा ही नहीं कि 2027 तक वो खेल पाएंगे भी कि नहीं खेल पाएंगे। सो हो सकता है कि ये लोग बोले कि भैया रादर देन वेट कि हम 6 महीने साल के बाद ये डिसीजन लें, अभी डिसीजन लेके खत्म करो श्रीलंका में शुभमन गिल को कप्तान। अगर रोहित बाहर हो रहे कोई बुरा नहीं, रोहित बाहर हो रहे फिर तो कोहली का भी देखिए रोहित रोहित देखिए अब कोहली खुद बाहर होना चाहे या ये लोग बाहर करना चाहे तो अलग बात है, लेकिन कोहली की फिटनेस, कोहली का फॉर्म अलाउ करती है उनको कि वो 27 तक वैसे भी खेल जाए। वो कैप्टन नहीं है, लेकिन जो टीम के माहौल की कैप्टन बात नहीं है ना, की थी, माहौल की बात नहीं, वो अलग है, वो अलग है। देखो अगर कोहली खुद ही नहीं खेलना चाहते हो तो कोहली अगर बोले कि रोहित शर्मा नहीं खेल रहा तो मैं भी छोड़ देता हूँ, वो अलग बात है कि मैं गंभीर और शुभमन गिल वो कैप्टन बन रहा है जो भी है, मैंने नहीं खेलना, जैसे टेस्ट मैच उन्होंने छोड़ दिया। लेकिन अगर वो खेलना चाह रहे हैं क्योंकि वो कप्तान नहीं है, एज अ प्लेयर खेलना चाह रहे हैं, तो आप खिला भी सकते हो, क्योंकि अगर 1 साल 1.5 साल लेट्स से उनका बहुत ही गंदा फॉर्म चला तो आप ड्रॉप कर सकते हो। ही इज जस्ट अ प्लेयर, ही इज नॉट द कैप्टन ना। लेकिन अगर आप कैप्टन को लेके चलते हो 1-1.5 साल, वो ड्रॉप करना और फिर आप बोलते हो कि भैया नहीं चल रहा, फिर आप ड्रॉप नहीं कर नहीं, बट अभी अगर रोहित शर्मा कप्तान ना होते तो जिस वर्ल्ड कप को उन्होंने उठाया है ना, T20 वर्ल्ड कप, शायद वो खेल भी ना रहे होते। नहीं, नो डाउट बात, क्योंकि मुंबई इंडियंस ने एज अ कैप्टन भी हटा दिया था। बात वो आपकी वो सही तो है। उन्होंने जाके वहां पे कर दिया ऑस्ट्रेलिया के सामने। अदरवाइज जो 2021 T20 वर्ल्ड कप में उनकी परफॉर्मेंस आई थी, जिस हिसाब से उनकी T20 में आईपीएल में परफॉर्मेंस आ रही थी, उसी बेसिस पे हार्दिक को कप्तान बनाया गया था मुंबई इंडियंस का। तो वो अगर कप्तान ना होते T20 के और हार्दिक इंजर ना होता, हार्दिक इंजर्ड ना, ओडीआई वर्ल्ड कप में हार्दिक इंजर ना होता, शायद रोहित शर्मा वो वाला वर्ल्ड कप भी ना खेलता। बट आप ओडीआई वर्ल्ड कप जो वो जीत जिता जाते गए। अगर हार्दिक इंजर्ड ना होता, मतलब T20 से पहले ओडीआई जीत जाते। अभी आपने वो अलग बात है, वो भी तो जीतते ना जीतते वो अलग बात है, लेकिन अगर हार्दिक इंजर ना होता तो हार्दिक ही आपका T20 कैप्टन था। नहीं, वो मैं आपकी बात मानता हूं, लेकिन अगर हार्दिक इंजर्ड ना होता शायद आप घर वाला वर्ल्ड कप मोस्ट प्रोबेबली जीत सकते थे। आप यहाँ पे रोहित और विराट की बात करें, वो वहां पे खबरें आ रही थी क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने उनका वो जाएंगे ऑस्ट्रेलिया, वहां एमसीजी में उनका फेयरवेल होगा। टेस्ट मैच में तो रन नहीं थे, बढ़ने में तो यार, और वो सारी चीजें रन आ रहे हैं यार, कैसे ओडीआई में जब देखो रोहित की फिटनेस, स्पेसिफिकली मैं रोहित की बात करूंगा, विराट की तो फिटनेस हम सबको पता ही है। जब रोहित की फिटनेस की बात हुई है कि भाई फिट नहीं है, ये रन मार देते हैं, वो फील्डिंग भी वो ठीक ही कर लेते हैं, आगे पीछे जहां भी खड़े होते हैं, कैप्टनसी तो और वो कैप्टनसी से तो जीत भी गए बिना मौका दिए। देखो अभी 27 में भी 2 साल है, 40 साल के तो होंगे ऑलमोस्ट। नहीं मैं 27 तक तो जा ही नहीं रहा, मैं अभी की बात कर रहा हूँ, जो अभी खबर आ रही है कि शुभमन ने एक मैच जीता है और शुभमन को कप्तान बना दो, ठीक है, इट मे बी राइट टाइम। इससे पहले तो एक भी मैच जीता ना, टेस्ट कप्तान बना दिया आपने। हाँ, कि ये राइट टाइम होगा शुभमन के लिए और इंडियन क्रिकेट के लिए, लेकिन बिना मौका दिए, मौके की बात ही नहीं, बिना सेकंड, बिना ये देखे कि वो फॉर्म में है भी या नहीं है, मौके की बात नहीं है, फॉर्म डायरेक्ट हटा दो। ओडीआई में किसको शक है उसके ऊपर, रोहित के ऊपर? ओडीआई में तो रन आते ही है, कोई मतलब ही नहीं है। टेस्ट में आप बोल सकते हो, ओडीआई में तो फाइनल में आगे रन मार गया यार, चैंपियंस ट्रॉफी में रन देख लो, आप एशिया कप में रन देख लो, आप ओडीआई वर्ल्ड कप में रन देख लो, उसमें कोई किसी को सवाल या निशान नहीं है भाई रोहित शर्मा पे ओडीआई में, ना ही विराट कोहली पे। ओडीआई फॉर्मेट में उन दोनों पे सवाल है, हो ही नहीं सकता। द ओनली पॉइंट इज एज फैक्टर, दैट इज अबाउट इट, कि 2027 से तक do you see Rohit Sharma leading India into another ODI World Cup, which will not happen in India this time? South Africa. It is happening in South Africa. South Africa. तो क्या आप देखते हैं कि रोहित शर्मा साउथ अफ्रीका में जाके इंडिया को लीड कर पाए उन विकेट्स के ऊपर और जिता पाए ओडीआई वर्ल्ड कप, या आप अभी से प्रिपेयर करते हो कि भाई अपने नए कैप्टन के साथ चलते हैं, उसको एक्सपीरियंस देते हैं, एक सीरीज के बाद दूसरी सीरीज के बाद तीसरी, उसके बाद 2 साल होंगे कि कम से कम वो अपनी टीम प्रिपेयर भी कर पाए और कप्तानी भी सीख पाए। बिकॉज अगर आपके रोहित शर्मा 1 साल के बाद हो गया कि थैंक यू वेरी मच, तो कप्तान के पास टाइम नहीं होगा, नए कप्तान के पास। तो कम से कम ये कॉल मेरे को ठीक लग रही है कि बनाना है तो अभी बना दो, अदरवाइज रोहित को ही होना। देखो टीम तो या तो आप नहीं बनाना, मतलब इन द सेंस अगर आपने कप्तान बनाना है शुभमन को, कप्तान का भी अपना बना है यार, और फिर आप देखो 27 तक, ठीक है। और नहीं बनाना तो फिर गो विद रोहित शर्मा एंड विराट कोहली के वो जो करना चाहते हैं वो करें, और 27 का वर्ल्ड कप वही लीड करे, दैट विल बी देयर लास्ट वर्ल्ड। पर एक चीज है जैसे
आपने टेस्ट के अंदर देखो, मेरे को पता खटकते क्या है, चलो आपको मूव ऑन करना है, वेरी गुड, मूव ऑन करना चाहिए आपको लग रहा है फ्यूचर जनरेशन ज्यादा अच्छा करेगी, वेरी गुड। दूध में मक्खी करना की चाहिए। तरह मेरा तो प्रॉब्लम ना पता क्या है, निकालो। मेरा बात प्रॉब्लम पता क्या सिंपल सी है, है। टेस्ट में जो हरभजन ने बोला टेस्ट था। में सर तो आप खुद छोड़ सकते हो सुनिए ना, ना। नहीं दूध में नहीं मक्खी नहीं की सुनिए तरह। तो देखिए सुनिए। हरभजन नहीं सिंह भाई। और युवराज सिंह का बहुत अलग केस था। एक सेकंड, जो ये सवाल पूछ रहे हैं, हरभजन सिंह और युवराज सिंह का बहुत अलग केस था भाई। 2011 वो जीते हुए थे और वो इतने, उनकी कोई उम्र नहीं थी उस टाइम पे, हाँ, वो 40 साल के नहीं हो रहे थे, ठीक है। ये 40 साल के ही हो रहे हैं ऑलमोस्ट। और ये जो हैं अभी भी स्ट्रेच करके पहुंचे यहां तक, बहुत करियर स्ट्रेच हो गया भाई। वो तो टेस्ट से जाने को तैयार नहीं थे, तो क्या दूध में मक्खी की तरह निकाला? यार, टेस्ट आप में बताओ, ठीक है, एक तो बात यार बताओ ना। ओडीआई में तो दूध में समझा रहा हूं, मक्खी की तरह आप है ना। कोई भी लास्ट विनिंग टूर्नामेंट कैप्टन है यार वो, अभी आप जीते हो आप। जो इतने साल 10-15 साल जीत के जो टॉप पे आता है ना, या इतने साल मेहनत करके ब्रांड बन के टॉप पे आता है, वो इतनी आसानी से किसी ने भी नहीं छोड़ा आज तक। कोई भी नहीं जाता यार, कोई भी नहीं ये तो जाता। fact है। मैं वो धोनी अभी तक आईपीएल खेल 19 साल की रहा है। बार वो बात वो मना नहीं धोनी कर रहा हूं। आज तक आईपीएल मैं खेल रहा मना है। नहीं कर रहा हूँ वो बात। वो युवराज सिंह वगैरह, हरभजन सिंह वगैरह, रॉबिन उथप्पा लेजेंड्स लीग खेल रहे हैं। धोनी अभी तो आईपीएल कोई नहीं छोड़ना चाहता। लेकिन मेरा- अगर वो अपनी फिटनेस दिखाते हैं, खेलना चाहते हैं, तो ये मौका तो मत छीनो ना। किस बात का मौका है यार एक बात बताओ, प्रियांशु बोलना जैसे चाहता है, एक बोल रहा हूं, चीज- मैं बोल रहा हूं, एक चीज प्रियांशु खेलने बोल ही नहीं देना मेरा चाह रहे हो बस- आप। मैं बस ये चाहता हूं कि एटलीस्ट आपने टेस्ट के अंदर उनको फेयरवेल नहीं दिया यार, आप वनडे में डिजर्व करते हैं यार वो। यार ये फेयरवेल अगर आप की सोच बात रहे है। यार, फेयरवेल मैचेस तो मिलने चाहिए ना यार एटलीस्ट। किसको मिले हैं तो फिर? करा दो ना सीरीज में प्लान, अच्छा, आप फेयरवेल मुझे मैचेस बात करना है बताइए, किसको तो मिला टेस्ट फेयरवेल मैच बताइए आप। आज तक सिर्फ सचिन सर को मिला है। सचिन को ही मिला है। इनको राहुल द्रविड़ सचिन- को मिला है। देखिए सचिन सर को मिल सकता है। राहुल द्रविड़ को कहाँ मिला है इंग्लैंड फेयरवेल? में रिटायर हुए हैं वो। अरे वो T20 कोई farewell match नहीं था। उन्होंने खुद भी कर दिया था। लाओ, सचिन सर वो को कर दिया अलग था। अलग तो वनडे में दोनों नहीं दिया डिजर्व था। करते, देखिए, वनडे में सचिन- दादा सर- को मिला है, उनको मिला है। दादा को मिला है, अरे राहुल, उन्होंने भी तो बताया मुझे बहुत लास्ट कम सीरीज लोगों में। को मैचेस में दिया नहीं गया मिला है। T20 में थे तो उन्होंने सबसे रिटायरमेंट बड़े- ले ली थी। वीरेंद्र सहवाग को मिल गया टेस्ट फेयरवेल? नहीं, उनको नहीं मिला। सबसे बड़ा प्लेयर मैं था वनडे आपका की वो। बात कर रहा हूं। सर वनडे की भी अगर बात करें तो ये जरूरी कोई नहीं कि फेयरवेल सीरीज करा दो आप इनके लिए। ये बड़ी, उनको भी पूछ लो यार, उनको फेयरवेल चाहिए नहीं चाहिए? किसी को नहीं चाहिए फेयरवेल भाई। या तो खेलना है तो पूरा खेलो। फेयरवेल टेस्ट फेयरवेल ये फालतू की बातें हैं, इतना कोई नहीं। और जब टेस्ट में हो ही गया उनके साथ तो फेयरवेल, जब टेस्ट मैच ही नहीं मिला विराट जैसे प्लेयर को, तो Legendary। ओडीआई क्या करेगा वो? बात फेयरवेल की नहीं है, बात सिंपल सी ये है। सर मैं आपको लास्ट सिंपलीफाई, सीरीज वो जीते आप हैं, छोड़ कम से दीजिए। कम खिलाने सिंपल तो चीज दो। आप मेरे से समझ मौका दे लीजिए, दो। समझ लीजिए आप मेरे से सिंपल चीज। पहली बात है, क्या रोहित एंड विराट, मैं एक साथ ही रखता हूं दोनों को, क्या वो 2027 का वर्ल्ड कप खेलना चाहते हैं या नहीं? ठीक है, खेलना तो चाहते, बात तो तो अगर वो मुंह से आके बोल दे कि खेलना कोहली ने तो बोला है 2027 के कोहली ने लिए। बोला है। कोहली ने बोला है। कोहली ने बोला है। रोहित ने ये बोला था कि चलिए, मैं तो फिर इमीडिएट अलग- फ्यूचर में मैं बहुत आगे तक नहीं बोलूंगा, अलग अगले 6 महीने का अलग केस देखता लेके हूं। चलते हैं। कोहली ने तो बोला ठीक है है, एक कोहली जगह का पे। केस अलग और रोहित का केस अलग, बिकॉज रोहित कप्तान भी है। अगर रोहित शर्मा 2027 का वर्ल्ड कप खेलना चाहते हैं तो आपको एक कॉल लेनी पड़ेगी। अभी करना पड़ेगा। इज दिस द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू एंड विल इट गिव यू द बेस्ट चांस टू लिफ्ट द वर्ल्ड कप विद रोहित शर्मा आफ्टर 2 years in 2027? ठीक है, उनकी एज कप्तानी से हटा दो, एज अ प्लेयर खिला लो। उनकी एज एज अ यार वो एज अ प्लेयर खेलना चाहेंगे तो उनकी खेले। एज वगैरह उनके सब ऊपर कुछ। कप्तानी से आपने मुंबई इंडियंस ने हटाया था, क्या हाल हुआ था हमें याद है। हाँ, अभी खैर, भी मुंबई नहीं वो जीता। वैसे भी मेरे ख्याल खेलना नहीं चाहेंगे एज अ कैप्टन, अगर ना खिलाएं आप उनको। अभी आ रहे हैं, सुपर चैट पे आ रहे हैं। तो एक तो है कि रोहित शर्मा खेलना नहीं चाहते, चलो वो खेलना भी चाहते, तो आपको ये कॉल अभी लेनी पड़ेगी। क्या आप 2027 रोहित शर्मा एज अ कैप्टन के साथ जाना चाहोगे जब वो उस एज में? अगेन विद गंभीर हमने देखा है कि बड़े मिसअंडरस्टूड है कि तानाशाह है, ये है वो है। अभी रिजल्ट्स देखेंगे उनके आगे क्या आते हैं। बट आप मुझे बताइए, इंडिया के बेस्ट इंटरेस्ट में क्या होगा? अगर आप सिलेक्टर हो इस टाइम पे, क्या आप रोहित शर्मा के साथ वो रिस्क लेंगे? सिंपल बात पूछ रहा हूं। ऐसा तो नहीं है कि रोहित शर्मा की फिटनेस में पीछे ऊपर, फिटनेस मतलब सीरीज उन्होंने भी छोड़ी है। यस, आईसीसी इवेंट्स के लिए वो आए हैं, राइट, और उन्होंने जिताए भी हैं आपको। पिछले 4 साल में तो कोई सीरीज नहीं छोड़ी यार, 3 साल में तो उन्होंने कोई सीरीज नहीं छोड़ी। सीरीज इन द सेंस कि ऐसा तो नहीं है कि उनको इंजरी कंसर्न्स नहीं रहे हैं या लंबे लंबे टाइम, वो जैसे साउथ अफ्रीका सीरीज जब बने थे उस दौरान था, वो लेकिन एक उसके समय बाद था। से तो कुछ ऐसा नहीं हुआ। अभी हाल IPL भी फिलहाल पूरा से खेल रहा है, अब सारा जैसे कुछ उन्होंने खेल रहा छोड़ है। दिया, तो 27 तक उनकी एज को देखते हुए क्या आप एज अ चीफ सिलेक्टर वो रिस्क लेना चाहेंगे या एज अ कोच वो रिस्क लेना चाहेंगे? यार IPL में वो ये कितना आपकी ग्राउंड call पे है। जा रहे थे। और ये पता है, ये छोटी कॉल नहीं है, तो बहुत मुंबई बड़ी इंडियंस कॉल नहीं है। लाना चाह रही थी, वो एक अलग बात है। यार उनको वो छोड़ जो लाना मर्जी चाह रही है, थी। पांडे जी उसके अरे बाद मुंबई T20 नहीं वर्ल्ड लाना कप जीत चाह गए रही ना। लेकिन ये आपकी कॉल है कि आपने रोहित शर्मा के साथ 2027 तक, ये एक रिस्क भी है।
देखो मैं क्योंकि अल्टीमेटली वो टेस्ट से भी रिटायर मेरा अभी कप्तानी के मामले में तो मैं कप्तान कहना रखना चाहूंगा, एक देखो, रिस्क है। मेरा अभी भी मुझे अभी भी लग रहा है कप्तानी लास्ट मोमेंट कुछ भी हुआ फंस जाओगे। कप्तानी के तो भाई मामले ये में तो कॉल मैं उसको भी मानता लेनी है हूं। ना। तो रोहित को ये कॉल लेना पड़ेगा। रोहित नहीं खेलेंगे, रोहित एज अ बैटर तो कभी यही तो बात है कि क्या नहीं एक खेलेंगे, सेकंड। लास्ट मोमेंट आप फंस सकते रोहित हो। शर्मा से आप बात करें, देखो कप्तानी का तो हमारा ये सीन है कि कोई बात नहीं, आप एक सीरीज लेनी है, आप अपना कप्तान ग्रूम कर लो या जो भी है अंडर योर शेडो, और आप एज अ प्लेयर खेल लो। रिटायरमेंट ही सिर्फ एक ऑप्शन नहीं है ना कि किसी और को, रोहित के अलावा किसी और को कप्तान बनाना है। ये आप कप्तानी का ट्रांजिशन कर दो, उनको एज अ प्लेयर खेलने दो। रोहित विराट दोनों को जैसे लास्ट वर्ल्ड कप में सचिन भाई तो खैर बहुत टाइम पहले ही कप्तानी छोड़ दी थी। एज अ प्लेयर अगर उनकी परफॉर्मेंस आ रही है, बैकअप में जायसवाल ऑलरेडी जैसे धोनी ने खेला था, बैकअप में श्रेयस अय्यर वगैरह ऑलरेडी है आपके पास विराट के बैकअप में। जैसे धोनी 19 वर्ल्ड कप तक खेले, ऋषभ पंत बैकअप में था ही। कप्तानी आप दे दो नए कप्तान को, जिसको भी आपको कप्तान बनाना है, और उनको एज अ प्लेयर खिलवाओ। पर एक बात बताओ, आई डोंट कि रोहित खेलेंगे, रोहित आपकी गलत एज अ फहमी प्लेयर है। नहीं खेलेंगे रोहित। रोहित अगर खेलेंगे वो एज अ कैप्टन वो याद हो अभी कॉल लेंगे नहीं खेलेंगे। और अभी तक खेलेंगे। वो डिजर्व भी नहीं करते एज अ प्लेयर खेलना, वो डिजर्व करते एज अ कैप्टन ही सही खेलना। बात जिस है, आदमी ने अभी बिल्कुल सही आपको बात है। T20 वर्ल्ड कप जिताया है, जिस आदमी ने अभी आपको चैंपियंस ट्रॉफी जिताया है, अगर आप उसको बोलोगे कि नहीं भैया नहीं, यू हैव टू प्रूव योरसेल्फ, अगर एज अ प्लेयर है तो आप खेलोगे, नहीं तो आप नहीं खेलोगे, तो उससे अच्छा तो वो रिटायर ही होगा। एग्रीड। और इस टाइम पे रोहित ने वो कहीं पर भी नहीं बोला है आपको वर्ल्ड कप जीतना चाहते हैं ना सुनिए ओडीआई, एक पर बात। बोला कहाँ है क्लियर कट एक बार भी आप कि हम ये 27 रिस्क देख रहे दोनों हैं। तरफ है। ये रिस्क ये भी है कि आप रोहित शर्मा के साथ जाना चाहते हो कि नहीं जाना चाहते हो, और ये रिस्क ये भी है कि 2 साल में कि आप शुभमन गिल को तैयार करा लोगे ओडीआई फॉर्मेट में। 2 साल बहुत होते हैं यार। नहीं, वो रोहित शर्मा जैसे डिलीवर कर देंगे। अब डिलीवर करेगा नहीं वही तो करेगा बात- उसके तो वो तो अभी तो डिलीवर आप करके जीते आया ही ना हो ना बेटा। यार, वो तो डिलीवर हाँ, करके वो आया। तो डिलीवर करा हुआ obviously वो विनिंग किया हुआ है। कैप्टन है। तो क्या आप एक विनिंग कैप्टन को खो दोगे, एक नए कैप्टन को 2 साल में तैयार करके, क्या आपको सेम रिजल्ट्स मिल जाएंगे? और जबकि वर्ल्ड कप फाइनल भी खेला है, है। तो ये श्योरिटी देनी है कि मैं देख रहा हूँ 2027 यार, उन्होंने अभी तक ये नहीं बोला। सर, मैं वही- वो हर बार बोल रहे कि मैं वो immediate छोड़ो ना, इतना देखो आगे तक वो तो का नहीं मैं वो देखता। तो पहला पॉइंट मैंने बोला ही कि वो रोहित शर्मा का डिसीजन है कि वो खेलना चाहता है कि नहीं।